Hello student, this is Shalini Sharma. Today I am going to start chapter 4 quadratic equation from class 10th. फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट हम इस चैप्टर के नेम पर डिस्कस करेंगे व्हाट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जैसे कि चैप्टर का नेम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो क्वेश्चन अराइज कि व्हाट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता क्या है? तो एक ऐसी इक्वेशन जिसमें डिग्री ऑफ दैट इक्वेशन इज 2। ठीक है, अगर कोई इक्वेशन है और उस इक्वेशन की जो डिग्री है, उस पॉलिनोमियल की जो डिग्री है अगर वो 2 है तो उस इक्वेशन को हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। डिग्री आप जानते हैं क्या होता है? कोई आपने इक्वेशन लिख रखी है, सपोज वो इक्वेशन लिख रखी है 2x² + 3x + 1, दिस वन इज अ इक्वेशन, है ना, इन वन वेरिएबल। एक ऐसी इक्वेशन जिसमें एक ही वेरिएबल यूज हो रहा है, चाहे वो इक्वेशन में कितनी भी टर्म क्यों ना हो, लेकिन वेरिएबल एक ही यूज हो रहा है। कौन सा इक्वेशन वेरिएबल यूज हो रहा है? एक्स। कैसे? मैंने अगर कोई इक्वेशन लिखी सपोज 2x² + 3x + 1, तो टर्म भले ही 3 है या 4 हो या 5 हो, कितनी भी टर्म्स क्यों ना हो जाए, लेकिन वेरिएबल एक ही यूज हो रहा है। तो ये क्या है? एक ऐसी इक्वेशन है जिसमें एक ही वेरिएबल यूज हो रहा है, तो इक्वेशन इन वन वेरिएबल। लेकिन कैसी इक्वेशन है? ये लीनियर है, क्वाड्रेटिक है, क्यूबिक है, वो कैसे जानेंगे? इस पूरी इक्वेशन में जो वेरिएबल यूज हो रहा है उसमें सबसे हाईएस्ट पावर उस वेरिएबल की है क्या? तो यहाँ पर देखें x की पावर कितनी है? 1, और यहाँ पर x है ही नहीं, तो यहाँ पर x की पावर 2 है ना। x की पावर कितनी है? 2। तो इस इक्वेशन की जो डिग्री हो गई वो क्या हो गई? 2। तो किसी भी इक्वेशन में जो उस इक्वेशन में वेरिएबल की हाईएस्ट पावर होती है उसको उस इक्वेशन की डिग्री कहा जाता है। और एक ऐसी इक्वेशन जिसमें उस इक्वेशन की डिग्री अगर 2 हो तो ऐसी इक्वेशन को क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। इज इट क्लियर और नॉट? ठीक है, तो स्टूडेंट स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन वो है ax² + bx + c = 0। मतलब एक ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ये जिसमें कि एक ही वेरिएबल यूज हो रहा है। तो हम यहाँ पर एक ऐसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में पढ़ेंगे जिसमें कि केवल एक ही वेरिएबल यूज होगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन वन वेरिएबल। ठीक है, और क्वाड्रेटिक क्यों कहा गया है? वो जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था, क्वाड्रेटिक इसलिए कहा गया है कि जहाँ पे जो भी वेरिएबल यूज हो रहा है उसकी जो हाईएस्ट पावर है वो क्या है? 2 है। इट मीन्स इस इक्वेशन की जो डिग्री है वो कितनी है? 2 है। और एक ऐसी इक्वेशन जिसकी डिग्री 2 होती है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है। इज इट क्लियर? स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज दिस। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म होती है, इसी को फॉलो करती हैं बाकी इक्वेशंस। जैसे अगर मैंने लिख दिया 2x² + 5x + 2, या कुछ भी लिख दूं मैं, +2 = 0, तो देखिए सेम इसी फॉर्म को फॉलो कर रहा है। द कोफिशिएंट ऑफ x² इज a, the coefficient of x² is 2, the coefficient of x is b, the coefficient of x is 5, द कॉन्स्टेंट टर्म इज c, द कॉन्स्टेंट टर्म इज 2। तो क्या होता है कि इसी इक्वेशन में क्या किया होता है? मैनिपुलेशन कर दिया जाता है। कभी कभी bx को ओमिट कर देते हैं, कभी कभी c को गायब कर देते हैं। तो इन फॉर्म क्या होता है? बेसिकली इसी को फॉलो किया हुआ होता है। इज इट क्लियर? जैसे कि अगर मैंने लिख दिया 2x² - 5 = 0, तो आप ये कहेंगे कि ये इस फॉर्म को फॉलो नहीं कर रहा, ये फॉलो फिर भी कर रहा है। लेकिन इस इक्वेशन का मतलब क्या है कि 2x² + 0 × x - 5 = 0। दोनों ही इक्वेशन में क्या फर्क है? कोई फर्क नहीं है, क्योंकि यहाँ पे x का मल्टीप्लाई किससे हो रहा है? 0 से। इसका मतलब ये खत्म हो गया। तो इस इक्वेशन को इन शॉर्ट लिखना चाहें तो इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो स्टैंडर्ड इसी फॉर्म को फॉलो कर रही है। तो जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है स्टैंडर्डली वो इसी फॉर्म को फॉलो करती है। ठीक है, या अगर मैंने कोई लिख दिया कि 2x² + 5x = 0, तो आप कहेंगे अब इसमें कांस्टेंट टर्म नहीं है कांस्टेंट टर्म। 2x² + 5x + 0 = 0 लिख सकते हैं ना। तो कांस्टेंट टर्म अगर आपको बिल्कुल सेम इसी इक्वेशन की फॉर्म चाहिए तो आपने +0 लगा दिया, तो c कितना हो गया? 0 हो गया। तो बेसिकली फॉर्म यही है। इसी फॉर्म को फॉलो करते हुए सारी इक्वेशन को इधर उधर ले जाकर वेरिएबल्स को, कांस्टेंट टर्म को बनाया जाता है। इज इट क्लियर? नाउ एक्सरसाइज 4.1 क्या करना है फर्स्ट क्वेश्चन में? चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन और नॉट। आपको चेक करना है कि जो इक्वेशंस आपको दे रखी हैं, जो फंक्शन आपको दे रखे हैं, वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। तो आप क्या करेंगे? दोनों साइड को सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई करके स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट जितना हो सकता है उतना करने के बाद अगर आपके पास x की मैक्सिमम पावर 2 बचती है,
एक्स की, मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ, एक्स की मैक्सिमम पावर अगर 2 बचती है तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अगर एक्स की पावर 2 से कम आती है, अगर एक्स की पावर 2 से ज़्यादा आती है तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। चाहे इक्वेशन में एक्स की पावर 3 बचे और एक्स स्क्वायर भी आ रहा हो, तब भी वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा, क्योंकि अगर एक्स की पावर 3 अगर हाईएस्ट हो रही है तो उस इक्वेशन की जो डिग्री हो गई वो हो गई 3, तो वो क्वाड्रेटिक रहा ही नहीं, वो क्या हो गया, क्यूबिक हो गया। और अगर एक्स की पावर 1 हाईएस्ट आ रही है तो भी वो क्वाड्रेटिक नहीं रहा, वो क्या हो गया, लीनियर हो गया। तो क्वाड्रेटिक होने के लिए जो पावर डिग्री ऑफ द इक्वेशन होनी चाहिए वो कितनी होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए। इज इट क्लियर? तो आपके पास जो फंक्शन है वो देखिए, x प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 2x माइनस 3। देखो अब आपको चेक करना है, यहाँ पर क्या करेंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाएंगे, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x इक्वल टू 2x माइनस 2 का मल्टीप्लाई 3 में 2 3 जा 6, देन एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x इधर आ गया माइनस 2x माइनस 6 इधर आया प्लस 6 इज इक्वल टू 0, प्लस 2x माइनस 2x कैंसिल हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 6 बचा आपके पास, और ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 7 इक्वल टू 0। ठीक है, तो क्या हो गया, आप कहेंगे इसमें बी एक्स वाली टर्म नहीं है, बी एक्स वाली टर्म है, मैंने आपको बताया था पहले कैसे, कि आप इसको लिख सकते हैं, अगर आपको एक्स की फंक्शन वाला पूरा वो स्टैंडर्ड फॉर्म चाहिए, एक्स वाली टर्म्स भी चाहिए, तो 0 इंटू एक्स करके आप लगा सकते हैं। तो इसको आप लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 0 इंटू एक्स प्लस 7 इक्वल टू 0। तो स्टैंडर्ड फॉर्म हो गई ना, ऑन कंपेयरिंग द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। व्हाट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन, व्हाट इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। तो सेम उसी फॉर्म को फॉलो कर रहा है ना, कर रहा है ना। तो ये इसमें आपकी जो x की जो मैक्सिमम पावर है, जो वेरिएबल है उसकी जो मैक्सिमम पावर है वो कितनी है, 2 है। मैक्सिमम पावर कितनी है, 2 है। तो इसका मतलब डिग्री ऑफ दिस इक्वेशन इज 2, और डिग्री ऑफ दिस इक्वेशन इज 2, इट मींस दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो यस वी कैन से दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है स्टूडेंट, सेकंड पार्ट इज एक्स स्क्वायर माइनस 2x इक्वल टू माइनस 2 3 माइनस एक्स। थर्ड पार्ट भी नोट कर लेते हैं अभी। x माइनस 2 एक्स प्लस 1 इक्वल टू x माइनस 1 और x प्लस 3। ठीक है, फोर्थ भी नोट कर लेती हूँ, x माइनस 3 2x प्लस 1 इक्वल टू x प्लस 5, and fifth part is 2x minus 1 x minus 3 equal to x plus 5 और x minus 1। ठीक है, मैंने क्वेश्चन नोट कर लिया अभी। तो देखिए यहाँ पे चेक करना आपको क्वाड्रेटिक है या नहीं है। तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x इक्वल टू माइनस 2 का मल्टीप्लाई इसमें किया माइनस 6, माइनस 2 का माइनस x में मल्टीप्लाई किया प्लस का 2x। ठीक है बेटा, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2x इधर आया माइनस 2x माइनस 6 इधर आया प्लस 6 इक्वल टू 0। देन एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो इसमें क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल इज 2, देन दिस वन इज अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। यस वी कैन से दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नेक्स्ट देखिए, इन दोनों का मल्टीप्लाई करें, दोनों ब्रैकेट्स का आपस में, पहले x का दोनों के साथ मेरे माइनस 2 का दोनों के साथ, ब्रैकेट्स का आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, x का दोनों के साथ मल्टीप्लाई माइनस 2 का दोनों के साथ मल्टीप्लाई। सिमिलरली इस x का दोनों के साथ माइनस 1 का दोनों के साथ, x का मल्टीप्लाई किया एक्स स्क्वायर प्लस x माइनस 2 का किया माइनस 2x माइनस 2 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1 का किया माइनस x माइनस 3। देन एक्स स्क्वायर प्लस x और माइनस 2x कितना बचा आपके पास, माइनस x बचा, माइनस 2 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस x कितना बचा प्लस का 2x माइनस 3। ये एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, ये हो गया माइनस x प्लस 2x इधर आया माइनस 2x माइनस 2 माइनस 3 इधर आ गया प्लस 3 इक्वल टू 0। ये हो गया माइनस के 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल इज नॉट 2। ठीक है, वेरिएबल क्या है x, पावर कितनी 2 नहीं आ रही, इसका मतलब ये क्या है, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नहीं है।
पावर कितनी है, जिसके ऊपर कोई पावर नहीं होती उसके ऊपर पावर 1 होती है, और जिसके ऊपर पावर 1 होती है वो लीनियर होती है। लेकिन यहाँ लीनियर के लिए क्वेश्चन पूछा ही नहीं गया है, पूछा गया क्वेश्चन में क्वाड्रेटिक है या नहीं, तो वी कैन से दिस इज नॉट अ क्वाड्रेटिक, क्योंकि डिग्री ऑफ दिस इक्वेशन इज नॉट 2, so we can say this is not a quadratic polynomial। मल्टीप्लाई कीजिए सेम दोनों ब्रैकेट्स का आपस में किया, 2x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6x माइनस 3 का 1 में किया प्लस माइनस 3 का 1 में किया माइनस 3 इक्वल टू x का किया x स्क्वायर प्लस 5x, 2x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर इधर आया माइनस x स्क्वायर प्लस x माइनस 6x माइनस का 5x माइनस 3 प्लस 5x इधर आया माइनस 5x इक्वल टू 0, 2x स्क्वायर में से x स्क्वायर गया बचा x स्क्वायर माइनस 5x हो गया माइनस 10x माइनस 3 इक्वल टू 0। डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल इज 2, देन दिस इज द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। सिमिलरली पार्ट 6 देखिए, 2x माइनस 1 का x माइनस 3 में मल्टीप्लाई करें, 2x का x में किया 2x स्क्वायर, 2x का माइनस 3 में किया तो माइनस का 6x, माइनस 1 का x में किया माइनस x, माइनस 1 का माइनस 3 में प्लस 3 इक्वल टू x का x में x स्क्वायर, x का माइनस 1 में माइनस x, 5 का x में 5x, 5 का माइनस 1 में माइनस 5। देखिए 2x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर इधर आया माइनस x स्क्वायर हो गया माइनस 6x माइनस x इज माइनस 7x माइनस x माइनस प्लस के 5x कितना बचा यहाँ पे प्लस का 4x इधर आ गया माइनस का 4x, ये है आपके पास प्लस 3 माइनस 5 इधर आया प्लस 5 हो गया इक्वल टू 0। देन 2x स्क्वायर में से x स्क्वायर गया x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 4x इज माइनस का 11x प्लस 3 प्लस 5 इज प्लस 8 इक्वल टू 0। दिस इज अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्योंकि डिग्री ऑफ दिस इक्वेशन इज 2। नाउ पार्ट 6, x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इक्वल टू x माइनस 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, वन पार्ट इज x प्लस 2 का होल क्यूब इक्वल टू 2x x स्क्वायर माइनस 1। इस फंक्शन में कोई सिंप्लीफिकेशन नहीं होना इधर की साइड, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 एज इट इज, यहाँ a माइनस बी का होल स्क्वायर लगा दें, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, देन एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल 3x माइनस 4x इधर आया प्लस 4x प्लस 1 है ही इधर प्लस 4 इधर आया माइनस 4 इक्वल टू 0। ये हो गया 3x और 4x कितना हो गया 7x माइनस 3 इक्वल टू 0। डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल इज 1, देन दिस इज नॉट अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, दिस इज अ लीनियर इक्वेशन, तो ये क्वाड्रेटिक नहीं है। ठीक है, 7th पार्ट देखिए, यहाँ पर आपको क्या है a प्लस बी का होल क्यूब लगा हुआ है, तो a प्लस बी का होल क्यूब की आइडेंटिटी लगाएंगे। a प्लस बी का होल क्यूब इज a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। ठीक है, वही लगा दिया आपने, x क्यूब प्लस 2 का क्यूब इज 8 प्लस 3x स्क्वायर इंटू 2 प्लस 3x इंटू 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2x का मल्टीप्लाई इसमें किया तो 2x क्यूब माइनस 2x, ये हो गया x क्यूब प्लस 8 3 2 जा 6x स्क्वायर प्लस ये होगा 2 का स्क्वायर 4 4 3 जा 12 x इक्वल टू 2x क्यूब माइनस 2x, देन x क्यूब प्लस 2x क्यूब इधर आया माइनस 2x क्यूब प्लस 6x स्क्वायर प्लस 12x माइनस 2x भी इधर आ गया, हाँ प्लस 2x हो गया प्लस 8 इक्वल टू 0, देन 2x क्यूब माइनस का एंड प्लस का x क्यूब बचा कितना माइनस का x क्यूब, 6x स्क्वायर आपके साथ अकेला है आपके पास, ये 6x स्क्वायर हो गया, 12x और 2x हो गया आपके पास 14x प्लस 8 इक्वल टू 0। डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल इज 3, देन दिस इज अ क्यूबिक पॉलिनोमियल नॉट क्वाड्रेटिक, तो कह सकते हैं कि दिस इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। पार्ट 8, x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 इक्वल टू x माइनस 2 का होल क्यूब। ठीक है, जैसे बेटा यहाँ पर आपने a प्लस बी का होल क्यूब लगाया था, यहाँ a माइनस बी का होल क्यूब लगाएंगे। क्या है a माइनस बी का होल क्यूब, a माइनस बी का होल क्यूब इज इक्वल टू a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। ठीक है,
ये आपके पास फॉर्मूला है a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। तो वही लगा दिया आपने यहाँ पर, ये वाला फंक्शन एज इट इज इक्वल टू एक्स क्यूब 2 का क्यूब 8 माइनस 3a स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर इंटू बी प्लस 3ab स्क्वायर बी मतलब 2 का स्क्वायर। तो ये एक्स क्यूब से एक्स क्यूब कैंसिल हो गया, बच्चा आपके पास माइनस के 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 माइनस 8 इधर आ गया प्लस 8 3 2 जा 6x स्क्वायर माइनस का इधर आया प्लस 6x स्क्वायर, ये हो गया 2 का स्क्वायर 4 4 3 जा 12x इधर आ गया माइनस 12x इक्वल टू 0। देन ये हो गया माइनस 4x स्क्वायर प्लस 6x स्क्वायर हो गया 2x स्क्वायर माइनस 12x माइनस x इज माइनस का 13x प्लस 1 प्लस 8 इज प्लस 9 इक्वल टू 0। दिस इज अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्योंकि यहाँ पर क्या आ रहा है, डिग्री ऑफ दिस इक्वेशन इज 2, देन दिस इज अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अगर स्टूडेंट आपको मेरा पढ़ाया हुआ अच्छा लगता है, मेरा टीचिंग मेथड आपको पसंद आता है, तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। आगे के क्वेश्चन के लिए मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।